भगवान कहते हैं कि जब जब भारत में धर्म की हानि हुई है और अधर्म बढ़ा है, तब तब धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए परमात्मा ने इस धरा पर जन्म लिया है। आज अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है और पाप का घड़ा भर चुका है। और यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वर्तमान समय में हम घोर कलयुग से गुजर रहे हैं, जहां एक ओर विज्ञान और भौतिक साधनों की अति हो रही है, वहीं दूसरी ओर जनसंख्या, प्रदूषण, हिंसा, दुख और अशांति की भी अति हो रही है। कहा भी जाता है कि अति के बाद अंत होता है। दोस्तों, हम आज एक ऐसे ही युग परिवर्तन काल से गुजर रहे हैं। हम एक महापरिवर्तन के साक्षी होने जा रहे हैं। कलयुग का अंत कब और कैसे होगा? भारत का अंतिम राजा कौन होगा? तीसरा विश्व युद्ध कब होगा? भगवान कल्कि कैसे पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे इस खास वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर आप सच में भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहली बार, कलयुग का अंत कब और कैसे होगा? कलयुग के अंत की शुरुआत में सूर्य अपनी परोपकारिता छोड़ देगा, अर्थात सूर्य जिसे पृथ्वी पर जन्म देने वाला माना जाता है, वह जीवन लेने वाला बन जाएगा। दोस्तों, जैसा कि हम लोग आजकल देख भी रहे हैं कि कई लोग सूर्य से निकलने वाली परावैंगनिक किरणों के कारण स्किन कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं और इस बीमारी के कारण बहुत से लोग अपनी जान को भी गंवा चुके हैं। कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा जब लोग भगवान को भी भूल जाएंगे, यहाँ तक कि धर्म का मजाक बना देंगे और धीरे धीरे भगवान को मानने वाले लोगों की संख्या बहुत कम रह जाएगी। साथ ही शिष्य अपने ही गुरु का कोई आदर सम्मान नहीं करेगा। महिला और पुरुष दोनों ही बिना किसी शर्म के व्यभिचार और अश्लीलता में लिप्त हो जाएंगे। पुरुष का प्रेम संबंध पुरुष के साथ होगा एवं महिलाओं का प्रेम संबंध महिलाओं के साथ बनने लगेगा। इस प्रकार के अप्राकृतिक संबंधों को हमारा समाज भी मान्यता दे देगा। बहुत कम उम्र में ही बिना शादी के बच्चे पैदा होने लगेंगे। इसको आज के जमाने में लिविंग रिलेशनशिप के रूप में सच होता हुआ देख सकते हैं। कलयुग के अंत में विचित्र प्रकार की बीमारियां एक के बाद एक दुनिया में आनी शुरू हो जाएंगी और ये बीमारियां ऐसी होंगी जिन पर ना तो दवा काम करेगी और ना ही दुआ काम करेगी। इसलिए ऐसी बीमारियों की वजह से लाखों लोग मरने लगेंगे। कलयुग के अंत में कहीं भूकंप तो कहीं ज्वालामुखी, कहीं आग तो कहीं पानी का सैलाब गांव के गांव निगल रहा होगा। कहीं बाढ़ तो कहीं समुद्र की उछाले ऐसी जैसे कि समस्त पृथ्वी को काल की गर्द में समा दे। कलयुग के अंत में साथ ही कत्लेआम का मंजर भी देखने को मिलेगा। दूसरी बात, भारत का अंतिम राजा कौन होगा? क्राइम, झूठ, फरेब ये सभी चीजें आजीविका के साधन बन जाएंगे और जो लोग ज्यादा बेईमान होंगे वही लोग कलयुग में सेठ कहलाएंगे। सरकार जनता पर नए नए प्रकार के टैक्स लगाएगी जिसके कारण जनता में आक्रोश पनपेगा। इन परिस्थितियों के कारण लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अफरा तफरी, लूटपाट, अव्यवस्था और पूरे समाज में आजीविका फैल जाएगी। भारत का अंतिम राजा ऐसा होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी, मतलब कि वह संतान विहीन होगा और एक योगी पुरुष होगा। क्या इस भविष्यवाणी का इशारा श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर है? क्योंकि माना जाता है कि उनकी भी कोई संतान नहीं है, या फिर वह शख्स आदित्यनाथ योगी हो सकते हैं क्योंकि उनकी भी कोई संतान नहीं है और वह भी एक योगी पुरुष हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारा उद्देश्य इन्हें बिल्कुल भी अपमानित करने का नहीं था,
बल्कि उदाहरण के तौर पर आप सभी को समझाने का था। तीसरी बात, तीसरा विश्व युद्ध कब होगा? अगर तीसरे विश्व युद्ध की बात की जाए तो कलयुग की भविष्यवाणियों के अनुसार 2057 और 2060 के बीच कभी भी तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, जिसमें चाइना, रसिया, भारत, अमेरिका, जापान, कोरिया और कई बड़े बड़े देश इस विश्व युद्ध में भाग लेंगे। और दोस्तों, इस विश्व युद्ध के बाद केवल विश्व की जनसंख्या 1/7 ही शेष रह जाएगी। बाकी लोगों को इस युद्ध में अपनी जान गंवानी पड़ेगी। आज हम एक ऐसे बारूद के ढेर पर बैठे हैं जो पूरी पृथ्वी को कई बार नष्ट कर दे। इतने परमाणु हथियार आज हमारे पास मौजूद हैं। 2 विश्व युद्ध तो हम लोग देख चुके हैं। तीसरा विश्व युद्ध कितना विकराल और कितना भयानक हो सकता है, उसका अनुमान आप लोग लगा सकते हैं। वायुमंडल में हो रहे परिवर्तन भी हमारे सम्मुख हैं। यह पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय बन चुका है। ना चाहते हुए भी हम अपने विनाश का स्वयं ही आगमन कर रहे हैं। चौथी बात, भगवान कल की पुनः सतयुग की स्थापना कैसे करेंगे? ऐसा माना जाता है कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था वह पूर्ण नहीं हुआ था, इसीलिए वह युद्ध कलयुग में पूर्ण होगा। इसे कली महाभारत युद्ध कहा जाएगा, अर्थात तीर्थ विश्व युद्ध होगा। और इसी समय भगवान कल्कि भी सफेद घोड़े पर सवार, हाथों में विशाल तलवार लेकर अवतरित होंगे और मात्र 3 दिनों में समस्त पापियों की गर्दन काटकर इस धरती को पापियों से मुक्त करेंगे और फिर से पुनः स्वर्णिम सतयुगी दुनिया की स्थापना करेंगे। एक ऐसी दुनिया जहां चारों ओर सुख, शांति और पवित्रता का वास होगा। एक और प्रकृति जहां अपने संपूर्ण सतु प्रधान स्वरूप में आ जाएगी। वहाँ सभी मानव भी सर्वगुण संपन्न देवता स्वरूप में विचरण कर रहे होंगे। इस सतयुगी दुनिया में श्री लक्ष्मी जी और श्री नारायण जी का राज होगा। उस सर्व सुख से संपन्न युग में एक राज्य, एक धर्म और एक भाषा होने के कारण हर कोई मनुष्य सुखी और सम्मिलित होगा। तो दोस्तों, भगवान कल्कि इस तरह से पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। हमारा उद्देश्य आपको महाविनाश की इन बातों से डराने का बिल्कुल भी नहीं था, अपितु इस विनाश के बाद आने वाली नई स्वर्णिम सतयुगी दुनिया के बारे में बताने का था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार हमें जरूर दें और कमेंट करके आप लोग हमें जरूर बताएं आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढकर ला सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।